हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं वीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां पेपर है जो हमारा सामान्य अध्ययन है। उसमें हम आज भूगोल का टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट लेसन है सौरमंडल। हम पहले भूगोल कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद इसे भूगोल कंप्लीट हो जाएगा तो इतिहास पढ़ेंगे। तो हमारा आज पहला टॉपिक है सौरमंडल। आज हम इसमें पढ़ेंगे सौरमंडल की परिभाषा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं उल्कापिंड और तारामंडल, ये सारी चीज़ें क्या हैं और एग्जाम में कैसे आएंगी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलिक पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है और खगोलिक पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सारी चीज़ें हैं जो वायुमंडल में है, वो हमारे सौरमंडल कहे जाते हैं। ठीक है, और सौर परिवार भी कह सकते हैं इसको। चलिए इसके बाद हम सूर्य के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यह हमारे पृथ्वी से तो 10 लाख गुना बड़ा है। यह गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। और सूर्य के बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य की प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और जो सूर्य के प्रकाश है, पृथ्वी पे आने में उसे 8 मिनट का समय लगता है, प्रकाश पृथ्वी पे आने पे। इतनी सारे फैक्ट याद रखिएगा आप सूर्य के बारे में। और अब पढ़ेंगे हम ग्रह क्या है उसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, जो ग्रह है, हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है। जैसे कि जो सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, उसके बाद जो उसका क्रम होगा ग्रहों का, उसके बारे में समझेंगे। पहले हमारा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, उसके बाद वरुण है। और बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, शनि के बारे में भी ये 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। जो हमारा बुध है, ये क्रम के अनुसार, जैसे सूर्य के क्रम के अनुसार सबसे पहला पड़ता है बुध। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसका सूर्य के नज़दीक है तो ये सूर्य जब गर्म है तो ये भी उसके ताप से बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए इस बुध को बोलते हैं सबसे गर्म ग्रह। और ये अपना जो ये सूर्य है और ये बुध है, ये अपना बहुत ही कम टाइम में 88 डे में अपना परिक्रमा पूरा कर लेता है सूर्य का, वरुण की अपेक्षा, सारे ग्रहों की अपेक्षा, क्योंकि ये सब बहुत दूर दूर रहते हैं। इनकी परिक्रमा गति बहुत ज़्यादा दिन लगता है। बाकी बुध का ग्रह बहुत नज़दीक होने के बाद कम ही डेज में अपना परिक्रमा पूरा कर लेता है। और बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य में स्थित है। ठीक है, बीच में स्थित है सूर्य और पृथ्वी के, इसलिए सांझ का तारा कहते हैं इसको। वैसे ये शुक्र है जो, ये भी सूर्य से बहुत ही नज़दीक है, नज़दीकी ग्रह है, ये भी याद रखिएगा शुक्र को। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है शुक्र का। और इसका सूर्योदय
पश्चिम में होता है, पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है शुक्र का, ये याद रखिएगा। और जो हमारा मंगल है इसको लाल ग्रह बोलते हैं, और इसमें फॉरबोस और डिबोस नाम के 2 उपग्रह पाए जाते हैं मंगल में। और जो हमारा बृहस्पति है ये सभी ग्रहों में सबसे विशाल है। इस 8 ग्रहों में सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है। इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन का मात्रा पाया जाता है, गैसों का। और जो हमारा शनि ग्रह है ये गैसों का गोला कहा जाता है इसे, शनि ग्रह को। और इसमें ये सौर्य परिवार का सबसे चपटा ग्रह है। इसे सौर्य परिवार का सबसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है। और इसमें 3 वलय पाए जाते हैं जो जिन वलयों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो आई हो आपको बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, शनि के बारे में कुछ फैक्ट पता होंगे और आप याद कर लिए होंगे जो हमने अभी आपको बताया। अब पढ़ेंगे हम उपग्रह के बारे में। उपग्रह अपने ग्रह के साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है। कहने का मतलब है कि जो उपग्रह होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास चंद्रमा है और ये हमारा सूर्य है, तो पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है, उसके साथ साथ चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और सूर्य के भी यहाँ पे ऐसे 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 चक्कर लगाते रहता है। तो वही हमारा उपग्रह होता है। पृथ्वी अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है उपग्रह, ठीक है। यह फैक्ट याद रखिएगा। चंद्रमा है पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण यह बड़ा दिखाई देता है। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 डेज व 8 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। और इतने ही 27 डेज और 8 घंटे में ही वह अपने अच्छे पर घूमता भी है। यही कारण है कि उसका हमेशा एक ही साइड का हमें चंद्रमा दिखता है, ठीक है। और चंद्रमा पे कोई वायु और जल का कोई स्रोत अभी तक नहीं पाया गया है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच विशाल अंतराल में अनेक छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र या ग्रहिकाएँ कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में छोटे छोटे कण के, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये भी जैसे हमारा मंगल और बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाता है, वैसे ही ये क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे, ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। उन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये फैक्ट याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। धूमकेतु बहुत छोटे आकार के खगोलिक पिंड है, जैसे दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कहने का मतलब है कि ये बहुत छोटे या बहुत बड़े भी हो सकते हैं धूमकेतु, और इन्हें हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम उल्कापिंड। उल्कापिंड बहुत छोटे आकार के पत्थर हैं जो सूर्य के ओर चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जब कोई उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह वायु के घर्षण से गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। कहने का मतलब है कि उल्कापिंड जो होते हैं बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हैं। जो बड़े होते हैं उल्कापिंड और पृथ्वी की ओर आते हैं तो घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण वो आग के गोला बन जाते हैं। कभी कभी उनका टुकड़ा बच जाता है, वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं तो पृथ्वी पे भी आके गिर जाते हैं, जो उसे हम
उल्का पिंड गिरा है, ऐसे कभी कभी होता है। और कभी कभी जब वो छोटे छोटे होते हैं और घर्षण के कारण ख़त्म हो जाते हैं पृथ्वी पे आते आते, धरती पे आते आते, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो टूटता हुआ तारा है। उनका कभी कभी टूटता हुआ तारा जो लोग बोलते हैं वही उल्का पिंड होता है, जो पृथ्वी पे आते आते ख़त्म हो जाता है। हमारा लास्ट टॉपिक है तारामंडल। ऐसे खगोलिक पिंड जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जन करते हैं। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण अधिक बड़ा दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि तारामंडल वही है जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं वायुमंडल में हमारे, और ये बहुत ही बड़े आकार के भी हैं और इनके पास प्रकाश और ऊष्मा खुद का है, जैसे सूर्य के पास है। और ये भी याद रखिएगा, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य को भी एक तारा कह सकते हैं। और ये सूर्य हमारे बहुत नज़दीक है, इसलिए इसका प्रकाश पृथ्वी पर आता है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। बाकी जो तारे होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं पर बहुत ही दूर हैं ये हमसे, इसलिए ये टिमटिमाता हुए दिखाई देते हैं, पर इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश खुद का है। और तारे दिन और रात दोनों समय होते हैं हमारे वायुमंडल में, पर हमें दिन के समय इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश हमारे पृथ्वी पे होते हैं, इसलिए उसके प्रकाश की वजह से हमें दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। और जब रात होती है तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो उसका वो टिमटिमाते हैं। और एक फैक्ट है, जैसे कि तारे का कोई समूह किसी विशेष आकृति का आभास देते हुए प्रतीत होता है और उसे रात्रि में आकाश में देखा जा सकता है। जैसे कि सप्तऋषि एक तारामंडल है जिसे वो तारों का समूह है और उसे हम देख सकते हैं आकाश में। जैसे कि हम उसे अपनी जैसे तारा देख रहे हैं ऐसे हम नहीं देख सकते, उसके लिए एक ग्लोब आता है, उससे वैज्ञानिक लोग देखते हैं और उसे देख सकते हैं। उसी को तारामंडल का समूह बोलते हैं। और करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाशगंगा बनाते हैं, जैसे गैलेक्सी बनाते हैं। जैसे सप्तऋषि है, ऐसे लाखों करोड़े होंगे तो उसे आकाशगंगा कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको सूर्य मंडल में सूर्य ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और उल्कापिंड और तारामंडल आपको समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक्स। और बहुत ही ऊपर पढ़ना है, कोई भी चीज़ डीप में नहीं पढ़ना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी पहले से ही, पर मुझे तो आपको DLED फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करानी है, सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर का, तो हमने आपके लिए ये सब चीज़ें कंटेंट लाया है। और जिसको नहीं पता होगा, जो कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहा होगा, इसके लिए थोड़ा थोड़ा नोट्स बना ले और उस टाइम रिवीजन भी करें। और हम आपके लिए एग्ज़ाम जब डेट आ जाएगा तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट फील करें और आपके लिए सारे सब्जेक्ट का 2-2 वीडियो डाला करें। पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए वीडियो बनाते समय खुशी फील करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके एग्ज़ाम आएगा तो हम हर सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस सेट देंगे आपके लिए थ्योरी के साथ, जिससे आपके नंबर में इम्प्रूवमेंट आएगा। और हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर का ये कंप्लीट करा रहे हैं, जब पेपर ख़त्म होगा तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का भी आपके लिए वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।